नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें दिनांक 27/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। पेपर का नाम एंशिएंट एंड मेडुअल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पेपर कोड POL 203 CBCS मोड में परीक्षा होगी। तो यह आप सभी लोग देख लीजिए, यह प्रीवियस ईयर पेपर है 2023-24 का। यह 27/4/2024 को हुआ था। तो यह प्रीवियस ईयर पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं 50 MCQ इसके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर तो होगा अलेक्जेंडर पोप, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, तो अनुमानित हम लोग ऑप्शन C के साथ जाएंगे, प्रोटागोरस। दूसरा प्रश्न है, दो ज्ञानों का सिद्धांत संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, प्लेटो से। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, अरस्तु। चौथा प्रश्न है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन A, अरिस्तोक्लीज। पांचवा प्रश्न है, यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष को उद्घाटित किया? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D होगा, नैतिक। 6 नंबर प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को आधिपत्य विज्ञान कहा? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, अरस्तु ने। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है कि ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा था? 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A होगा, प्लेटो ने। 8 नंबर प्रश्न है, शक्ति ही सत्य है, किसने कहा? 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C होगा, थ्रेसीमेकस। 9 नंबर प्रश्न है, लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D होगा, प्लेटो। प्लेटो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को मैं मॉडल पेपर में करवा दूंगी, ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों का प्लेटो से न छूटे। 10 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी है, किसने कहा? 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, अरस्तु ने। 11 नंबर प्रश्न है, अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त पद्धति है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, आगमनात्मक। मतलब वो आगमनात्मक पद्धति से संबंधित था अरस्तु, और निगमनात्मक पद्धति से कौन संबंधित था? तो वह प्लेटो था। 12 नंबर प्रश्न, सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान पाप है, किसने कहा? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, प्लेटो। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व नागरिकता का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, प्लेटो। 14 नंबर प्रश्न है, असत्य बोलना और अपने ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है, किसने कहा? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, सिफिलस। 15 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक का उपशीर्षक है क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, न्याय से संबंधित है। और यह रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं। आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन C होगा, अरस्तु। 17 नंबर प्रश्न है, न्याय भय की संतान है, किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, ग्लाउकन ने। 18 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का गुरु था। तो प्लेटो का गुरु जो था वो ऑप्शन नंबर 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, सुकरात। और अरस्तु का गुरु कौन था? तो सिकंदर। मैं कुछ क्वेश्चन अभी बता देती हूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोग को मॉडल पेपर में भी मिलेगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है, किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, अरस्तु। 20 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के लिए संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, मध्य वर्ग तंत्र, पॉलिटी। 21 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, A और B दोनों। 22 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल को अराजनीतिक युग किसने कहा? 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन D हो जाएगा, डनिंग महोदय ने। 23 नंबर प्रश्न है, दो तलवारों का सिद्धांत सर्वोच्चता सिद्ध करता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, राजा और चर्च दोनों की। 24 नंबर प्रश्न है कि
परिषदीय आंदोलन का संबंध किस काल से था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लग रहा है, मध्यकाल से। आप लोग सही उत्तर अगर हो सके तो कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी, मध्यकाल। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक सिसरो द्वारा लिखित है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी रिपब्लिका। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो अरस्तु की, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है। और स्टेटमेंट किसकी पुस्तक है? तो प्लेटो की। आप लोग देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मध्यकाल रहा। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 वर्ष। 27 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल का संत अरस्तु के रूप में कौन जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत थॉमस एक्विनास। 28 नंबर प्रश्न है, कानून का स्थान ईश्वर का बृहद स्थल है, किसने कहा? 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, थॉमस एक्विनास ने। 29 नंबर प्रश्न है, संत अगस्टाइन का गुरु था। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, संत अम्ब्रोस। 30 नंबर प्रश्न है, कानून विवेक का अध्यादेश है, किसने कहा? 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास। 31 नंबर प्रश्न है, संत अगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय देखिए PDF कट गया है, का आवश्यक तत्व क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, स्टोइक विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीनो। 33 नंबर प्रश्न है, न्याय आत्मा का सद्गुण है, किसने कहा? 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो। 34 नंबर प्रश्न है, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा? 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक संत थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई है? 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, द सिटी ऑफ गॉड। यह किसकी पुस्तक है? तो यह आगस्टाइन की है, आगस्टाइन। द सिटी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है? तो आगस्टाइन महोदय की। आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण है। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, असमानता। 37 नंबर प्रश्न है, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभी मैंने बताया, अगस्टाइन है, संत अगस्टाइन। 38 नंबर प्रश्न है, एपिक्यूरियन व्यू विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एपिक्यूरस। 39 नंबर प्रश्न है, अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटो। 40 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, किसने कहा? 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अरस्तु। 41 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंधकार युग। 42 नंबर प्रश्न है, सिनिक्स विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटीस्थेनीज। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का तथा यूनानी चिंतन के बीच समन्वय किया? 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में कौन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। 45 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मानसिक व्याधियों से मुक्ति का मानसिक उपचार है, किसने कहा? 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने। 46 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के लिए साम्यवाद है। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक राजनीतिक व्यवस्था। 47 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस। यह मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। 48 नंबर प्रश्न है, दो नगरों का ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगस्टाइन। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटो। और 50वां और अंतिम प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5040। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर की जो परीक्षा आप लोगों की 27 मई को होने वाली है, उससे संबंधित मैंने प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 का जो पेपर था वो करवाया। इसमें 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न में
आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर बनते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक मॉडल पेपर और लेकर आऊँगी, जहाँ से आपके प्रश्न एक भी परीक्षा में न छूटें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका 27 तारीख को पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।